जब वो अच्छी पत्नी नहीं बन सकती तो अच्छी माँ बनेगी क्या? उस बच्चे को अतुल के फैमिली के माँ बाप के हवाले कर देना चाहिए कि उस बच्चे पर उस औरत का कोई अधिकार नहीं देगा। क्यों देगा भाई? बीवी को बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था, बीवी बच्चा दोनों को। वो वीडियो में बोला है कि हम उल्टी करती थी वो भी हम साफ करते थे। बोला है बिल्कुल सुभाष बोला है कि हम उल्टी करती थी निकिता वो भी हम साफ करते थे। तो इसको क्या चाहिए था भाई? पैसा तो दे ही रहा था ना जी, ये कमा रही थी। तो आज ये स्वाभिमानी होती तो ये 1.5 लाख में का जीवन नहीं चलता। देखिए अभी की महिलाएं क्या करती है ना, अगर बच्चा हो गया तो बच्चे को मोहरा बना के यूज करती है अपने पति से पैसा ऐंठने के लिए। आप इतना ही आत्मसम्मान बच्चा हुआ है तो जाइए ना जी, बच्चे का परवरिश कीजिए, काहे नहीं कर सकती है? एक बात बताइए, पति कमा रहा है तो पत्नी को एलमनी चाहिए, और जहाँ पत्नी गवर्नमेंट जॉब में तो पति को नहीं चाहिए मेंटेनेंस। उनके फेवर में बोल रहे हैं सुभाष जी के, तो देखिएगा कितने लोग गाली देंगे कि नहीं सुभाष गलत था, निकिता अच्छी है। तो जाओ ना निकिता को पत्नी बना लो, घर की बेटी वैसी रहेगी तो किसी का घर चलेगा। वो कहाँ जाएगी? अब कहाँ जाओगी? तुम बोलती हो कि सेक्स में वो नहीं था, अच्छा नहीं करता था, इससे अलग होती है, साथ रहना है तो पैसा प्रॉपर्टी सब मिलेगा, पति के साथ नहीं रहना है तो कुछ नहीं मिलेगा। यही होना चाहिए, कानून यही होना चाहिए। ये तो सरकार मन बढ़ा रही है ना महिलाओं का जी, किसी का घर बसे देगी सरकार। ये कानून व्यवस्था बिल्कुल गलत है। अगर पति पत्नी अलग रहते हैं तो पति को जो है पत्नी का मेंटेनेंस देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। वो उसका डिमांड एकदम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। तुम क्या खाती थी भाई? तुमको 1.5 लाख रुपया सैलरी मिलता था तो इसको तो एलुमनी ये सब का जरूरत ही नहीं था। तुम अगर चाहती, तुम अच्छी अगर लेडीज रहती, अच्छी पत्नी रहती या कुछ भी रहती तो चलो कुछ तो अच्छा पल बिताई होगी तुम सुभाष के साथ। ऐसे ही थोड़ी बच्चा हो गया, ऐसे नहीं ना हुआ जी। तुम उसको सोच के तुम 1.5 लाख महीना कमाती थी तो छोड़ देती, तुम अपने बच्चे का परवरिश कर सकती थी ना। लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अतुल सुभाष जो गए हैं दुनिया से, कहीं ना कहीं सिस्टम पर तमाचा एक लग रहा है। बिल्कुल, सिस्टम को वो शहादत देकर अपना गए हैं, तमाचा मार के गए हैं। जो हमारा कानून सिस्टम है, जो सिस्टम हमारा एकदम बिल्कुल गलत है। ठीक है, लड़कों के लिए तो कोई कुछ होता ही नहीं है, अपनी जान को गवा कर वो तमाचा ऐसा मारा है कानून को कि देखिए आपके सिस्टम से हार कर हम आपको बहुत बड़ा तमाचा और अपने जान का शहादत देकर जा रहे हैं। आपको लगता है कि 10 लाख का डिमांड करेगा अपने ससुराल वाले से? ये सब झूठी। आजकल ना डोरी एक्ट, 498, 376 ये धाराएं ना, इसका मिसयूज करे लड़कियां 99% और इसका मिसयूज कर रही हैं कानून का। ऐसा कुछ नहीं था, वो 10 लाख का डिमांड नहीं किया था, बस निकिता को था किसी तरह अपने हस्बैंड को प्रताड़ित करना, उसको किसी तरह मरने पे मजबूर कर देना। जो कि अब वो था तो उसको हो सकता है जीने में दिक्कत हो रहा होगा, बच्चा लेके फरारे थी, मिलवाने के लिए 30 लाख मांग ही रही थी। तो ऐसी औरतों पे उस कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको अभी बीच चौराहे पे सबसे पहले भर पेट मारना चाहिए। हाँ बिल्कुल। 2019 में इनका शादी होता है और 2 या 3 साल बाद जो है कहने का डिवोर्स का मामला सामने आ जाता है। 2021 में इनका फाइल होता है मैटर। अब कहती हैं कि हम पति से सेक्सुअल खुश नहीं थे। तो मैं उन मैडम से सवाल करना चाहती हूँ, निकिता से, जो क्या बोले निकिता नाम हम लोग हाईलाइट करें, पापी आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। वो जो कहती है तो आप 3 सालों से कहाँ थी? 19 में शादी होता है, 19, 20, 21 तक आपको पता नहीं चला कि आपके हस्बैंड सही नहीं है? जब आपको पैसे का डिमांड चाहिए था, जब मेंटेनेंस का फाइल करा तब आपको पता चला कि अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है। तो ये सारी चीजें गलत आरोप लगाई थी। 1 साल में बच्चा भी हो गया था। तो वही तो मैं बेवकूफ औरत से पूछना चाहती हूँ, अगर उसके जगह पे अभी आगे उसकी बीवी मरी होती ना, निकिता मर गई होती तो उसका पूरा खानदान अभी जेल में होता। लेकिन लड़का मर गया है तो लड़की वाले सब फरार है, अभी तक प्रशासन कुछ नहीं किया है। कानून जो हमारा है ना सिर्फ औरतों के लिए बना हुआ है। 99% लड़कियाँ उसी का फायदा उठाती हैं, लड़कों को परेशान करती हैं, क्योंकि लड़के के लिए कोई कानून नहीं है भाई। लड़का इस दुनिया को छोड़ देता है और पूरा सिस्टम पे आरोप लगाता है कि सिस्टम हमारा साथ नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? अगर उसके जगह पे वो लड़की होता तो उसको अब तक मतलब मरने पे मजबूर नहीं होता। वो लड़का था तब तो मर लिया, आत्महत्या कर लिया। उसको अगर वो लड़की होती तो कुछ नहीं करता, अभी तक वो लड़ता है ना जी कि बहुत पीड़ित थे तो वो क्यों नहीं सुसाइड की? जब वो पीड़ित थी, जब उसको टॉर्चर करता था, बहुत परेशान करता था सुभाष, तो वो निकिता क्यों नहीं मरी? के फादर नहीं है निकिता के, तो चाहती हूँ कि हम जैसे हैं वैसे मेरी बेटी भी बन जाए। वो सास नहीं है, उसी औरतों को बीच चौराहे पे चप्पल मारनी चाहिए। वो औरत है, वो सास है, सास खाने के लायक है। जो रियल में सास होगी, अपनी बेटी का घर बसाएगी, अपने दामाद को ही नहीं कही कि मर जाओ तुम कब मरोगे। अरे वो सास उगाही करती थी पैसे का भाई। सास कहती दामाद तुम मर क्यों नहीं जाते हो? हाँ, वो बार बोलती थी कब मर रहे हो सुभाष, तुम कब मर रहे हो। तो वो सास थोड़ी थी, वो सास नहीं थी भाई, वो माँ नहीं थी, वो डायन थी। वो खा गई ना, ठीक है, कब मर रहे हो तो खा ही ना गई। वही रियल में डायन है वो। बिल्कुल। चलिए एक ये भी आरोप लग रहा है कि जो जज है, जज भी इसमें शामिल है। जज भी जो थी, जज को भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसी जज अगर 2-4 और आ जाए हमारे समाज में तो न जाने ऐसे ये जो है अतुल सुभाष जैसे कितने लड़का आत्महत्या कर लेंगे, अपना जान का बलि चढ़ा देंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। जज पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करनी, पहले तो सस्पेंड करनी चाहिए, उसके बाद उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। 5 लाख का डिमांड करती थी वो जज 5 लाख डिमांड 5 लाख, आप 5 लाख दीजिए, हम आपका सेटलमेंट करवा देते हैं। तो आपको किस चीज का 5 लाख दे भाई? 40 बार आप बुलाती हैं कि आइए, 40 बार डेट
देती हैं आप, तो 40 बार में आप क्या 120 बार डेट दिया था, जिसमें 40 बार वो प्रेजेंट होते हैं। हाँ, 40 बार प्रेजेंट जब हुए तो 40 बार में आप क्या किए, क्या फैसला सुनाइए आप? ये जौनपुर से यही फैसला सबसे सुनाया बड़ा बात कि है, सुसाइड करने सबसे पे बड़ा बात है, मजबूर बेंगलोर से जौनपुर आना जाना काफी दूरी कितना है, दूरी है, काफी दूरी और है। आने जाने में 2 दिन को टाइम लग रहा था। बिल्कुल लगता था। वो लड़का फाइनेंशियल भी बहुत उसकी खर्च, अब आने जाने में तो खर्च होते, ऊपर से बीवी को देना, कोर्ट में देना, वकील। आपको क्या लगता है वकील, जज, थाना, पुलिस सब ऐसे ही काम करता है क्या? विदाउट मनी कोई किसी का नहीं सुनता है। अरे पूरा सिस्टम करप्ट है भाई, पूरा सिस्टम। आप नीचे से जाइए ना, थाना से लेके जाइए, आपके पास पैसा नहीं है तो आप केस लड़ नहीं सकते हैं। अरे पैसे के लिए फोन आता है, अगर आपका कोई कंप्लेन है तो थाने से कॉल आएगा, मैडम आप दी नहीं, मैडम आप की नहीं। ऐसा हमारा सिस्टम है, हमारा ऐसा कानून व्यवस्था है। कानून मंत्री कहते हैं हमने एक किया, हमने वो किया। अरे भाई हमारा सिस्टम कहीं नहीं सही हुआ। एक आरोप जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सारा आरोप जो है लड़की के फेवर में ही रहता है, लड़कों के फेवर में कोई कानून नहीं है। 99% तो फेवर लड़की के ही फेवर में रहता है। लड़के बेचारा पीसते हैं, चक्की के आटा की तरह पीस रहे हैं, पीस ही ना रहा है। ये जो अतुल सुभाष जो आज ना जान गवा दिया, इस सिस्टम के पीस कर ही ना क्या गवाया। पता, अगर आरोप एक तरफ लोग देख रहे हैं, क्या हो सकता है कहीं ना कहीं इनकी पत्नी जो अंकिता है वो सही भी हो सकती है, आपको लग रहा है? कैसे सही हो सकती है? सही होती अगर आप में थोड़ा भी आत्मसम्मान बचा होता। आप 1.5 लाख की, आप 1 मिनट, आप 1.5 लाख की सैलरी पे काम कर रही थी, आपको मेंटेनेंस देने का जरूरत क्या था जी? आपका पति बढ़िया नहीं है, जायज एक बात है, पति मारता है, पति गाली देता है, ठीक है, पति मारता है, पति गाली देता है, उसका पैसा अकाउंट में तो अच्छा लगता है। आप पति को छोड़ के क्यों भागे? आपको नहीं भागना चाहिए था। आप सही थी तो पति के साथ कोई किस हस्बैंड वाइफ में छोटे मोटे मैटर नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सारी पत्नी अपने पति के मेंटेनेंस फाइल करेंगे। 2 साल बाद शायद कुछ लगा होगा, कहीं प्रॉब्लम है। अच्छा, जब बच्चा हो गया, जब तब पता चला कि अच्छा मेरा पति सही नहीं है। पैसे का उगाही का था वो, माए बेटी भाई अंकल सब मिल के पैसा का उगाही करता था। ये लोग 80,000 रुपया लेता था इससे, और पहले 1 करोड़ का डिमांड हुआ कि सेटलमेंट करेंगे, 1 करोड़ दो, फिर उसको बढ़ा के 3 करोड़ हो गया। और जज साहिबा बोलती थी कि 5 लाख दो, हम तुमको कंप्रोमाइज कराते हैं। तो किस पे भरोसा करें? हमारा सिस्टम ही बेकार है। एक बात यहाँ है, बच्चे के देख रेख के लिए 40,000 रुपए वो दे रहे थे, पर महीना 40,000 रुपए दे रहे थे। वो उसका डिमांड एकदम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। तुम क्या खाती थी भाई? तुमको 1.5 लाख रुपया सैलरी मिलता था, तो इसको तो एलोमनी ये सब का जरूरत ही नहीं था। तुम अगर चाहती, तुम अच्छी अगर लेडीज रहती, अच्छी पत्नी रहती या कुछ भी रहती, तो चलो कुछ तो अच्छा पल बिताई होगी तुम सुभाष के साथ। ऐसे ही थोड़ी बच्चा हो गया, ऐसे नहीं ना हुआ जी। तुम उसको सोच के तुम 1.5 लाख महीना कमाती थी तो छोड़ देती, तुम अपने बच्चे का परवरिश कर सकती थी ना। तो इसको परवरिश बच्चे का नहीं करना था, इसको अय्यासी करना था। इसका पूरा घर वाला मिल के अतुल सुभाष को एकदम ऐठ रहा था। पैसा पर महीने 80,000 जा ही रहा था। ऊपर से जब भी डेट पे जाता था 2 लाख 3 लाख रुपए का डिमांड किया जाता था। वो तो आप देख ही रहे थे। इतनी गिरी हुई ये लोग है कि सुभाष का जो बच्चा था उससे मिलने के लिए बोला, तो बोलती है कि तुमको मिलाने के लिए 30 लाख रुपया देना होगा। तब हाँ, सुभाष को बच्चा से मिलने का 30 लाख रुपया। समझिए वो बच्चा को अपना जाते जाते भी नहीं देख पाया। उस बच्चे का क्या गलती है? वो तो छोटा बच्चा है। काम वो बच्चे के लिए ही कर रहा था। 40,000 रुपए बच्चे को देना था। देखिए अभी की महिलाएं क्या करती है ना, अगर बच्चा हो गया तो बच्चे को मोहरा बना के यूज करती है अपने पति से पैसा ऐंठने के लिए। आप इतना ही आत्मसम्मान बचा हुआ है तो जाइए ना जी, बच्चे का परवरिश कीजिए, कहे नहीं कर सकती है। एक बात बताइए, पति कमा रहा है तो पत्नी को एलमनी चाहिए, और जहाँ पत्नी गवर्नमेंट जॉब में तो पति को नहीं चाहिए मेंटेनेंस। पति के लिए भी कानून होना चाहिए। बात का मेंटेनेंस, एक बात है, कानून गलत लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। किस चीज का मेंटेनेंस? आप अपनी मर्जी से अलग होती है, साथ रहना है तो पैसा प्रॉपर्टी सब मिलेगा। पति के साथ नहीं रहना है तो कुछ नहीं मिलेगा। यही होना चाहिए, कानून यही होना चाहिए। ये तो सरकार मन बढ़ा रही है ना महिलाओं का जी, किसी का घर बसे देगी सरकार। ये कानून व्यवस्था बिल्कुल गलत है। अगर पति पत्नी अलग रहते हैं तो पति को जो है पत्नी का मेंटेनेंस देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अगर आपको साथ में, आप दूसरे मर्द के साथ रहिएगा, आप पति पैसा देगा, काहे देगा? नहीं देगा। यही तो कानून कहीं ना कहीं, यही कानून जो है कहीं ना कहीं सुभाष को जान ले लिया। हाँ देखिए, बात होता है पति से पैसा ले रही थी, किसी और के साथ रह रही थी, कोई भी पति बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी करेगा। पति कमा रहा है इतना मेहनत से जी, आपको 80,000 महीना दे रहा है, आप किसी और मर्द के साथ रह रहे तो गलत बात है ना। पैसा पति देगा, पति पैसा देगा, कहे देगा, कहे देगा, क्यों देगा भाई? बीवी को बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था, बीवी बच्चा दोनों को। वो वीडियो में बोला है कि हम उल्टी करती थी वो भी हम साफ करते थे। सुभाष बोला है ये? बिल्कुल सुभाष बोला है कि हम उल्टी करती थी निकिता, वो भी हम साफ करते थे। तो इसको क्या चाहिए था भाई? पैसा तो दे ही रहा था ना जी। ये कमा रही थी तो आज ये स्वाभिमानी होती तो ये 1.5 लाख में का जीवन नहीं चलता। माँ बेटा को अगर स्वाभिमानी होती तो ये 1.5 लाख में आराम से रहती। और किसी का बच्चा जो छीनी है, एक माँ का बेटा जो छीन ली है, इसको भगवान माफ नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं एक माँ का बेटा गया है और निकिता भी एक बेटा की माँ है। बेटा की माँ है तो नहीं, वो बच्चे का मेरा ये है सिस्टम, जो सिस्टम तो करप्ट है ही है। 12 साल का है कि माँ के पास वो, जब वो अच्छी पत्नी नहीं बन सकती तो अच्छी माँ बनेगी क्या? उस बच्चे को अतुल के फैमिली के माँ बाप के हवाले कर देना चाहिए कि उस बच्चे पर उस औरत का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। एक सवाल बहुत बड़ा होता है, ये तो पहला केस जो है कहीं ना कहीं जब सुभाष चले गए इस दुनिया से,
ये केस हाईलाइट हुआ है। ऐसा बहुत सारा केस होगा जो कहीं ना कहीं दबा हुआ ये होगा। हाईलाइट हुआ इसलिए आप लोग अभी सवाल कर रहे हैं। न जाने इस अतुल सुभाष जैसे बहुत सारे जेंट्स ट्रेन से कट जाते हैं, अपनी बीवी से पता ही तो गंगा जी में कूद जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, जिनका हम आप तक खबर तक नहीं आती। बातें पर चलता औरत एक चलते मर गया, औरत एक चलते भाग गया, औरत एक चलते ट्रेन से कट गया। तो बहुत मैटर है, बहुत पुरुष लोग प्रताड़ित होकर अपना जान गंवा रहे हैं। ये हाईलाइटेड मैटर इसे सब लोग जान रहा है। बहुत सारा मैटर बस गाँव तक ही सिमट के रह जाता है। अगर कोई महिला अगर इस जगह पे होती, दुनिया को छोड़ देती, तो बहुत सारी महिलाएं जो कैंडल मार्च करती। ऐसे फोटो जस्टिस फॉर होता, ठीक है, महिलाओं के लिए इसको जस्टिस अभी मिलना हम लोग जो चाहिए। उनके फेवर में बोल रहे हैं सुभाष जी के, तो देखिएगा कितने लोग गाली देंगे कि नहीं सुभाष गलत था, निकिता अच्छी है, तो जाओ ना निकिता को पत्नी बना लो। घर की बेटी वैसी रहेगी तो किसी का घर चलेगा, वो कहाँ जाएगी? अब कहाँ जाओगी? तुम बोलती हो कि सेक्स में वो नहीं है था, अच्छा नहीं करता था या कुछ भी, तो अब किसके पास जाओगी तुम? अब कहाँ जाओगी? अब बताओ।